कुछ क्या कितना दर्द हम व्यक्त कर सकते हैं। पीड़ा हमारे अंदर है लेकिन व्यक्त कैसे करें। हम तो उनको देख रहे हैं कि अब वो माँ बाप उस चीज़ को कैसे देखेंगे। वो पिता जिसने उनको विदाई करी है वो सामने उनके आगे जब वो तस्वीर आएगी, वो शादी के जो पल आएंगे वो सोचेंगे। कल को घर में बड़ी दूसरी बिटिया की शादी होगी तो उनकी पीड़ा क्या होगी वो सिर्फ परमात्मा जानता है या वो पिता जानता है। हाँ लगा कल सुबह कि ऐसे ऐसे हुआ है तो यकीन नहीं हुआ कि खुशबू वही खुशबू है जिसको हमने विदाई दी है। और हमें क्या पता था कि कल उसकी आखिरी विदाई उसके घर से होगी। तो शादी ब्याह का जब निमंत्रण हमें मिला कि 18 जनवरी को शादी है तो भाई साहब ने हमें 15 दिन पहले बोल दिया कि भाई देख मिठाई का काम तो है चलता रहेगा लेकिन बेटी की शादी आना ज़रूर है। और हम आए, खुशी से सारा काम किया, बिटिया को विदाई दी। और अभी जब परसों मंगलवार को गुरु पूर्णिमा थी, हमारे गुरु महाराज जी का मंदिर है जहाँ पर हमारी गांव की तरफ से वहाँ पर सेवा का योगदान दिया गया था। तो मदन जी वहीं मिले मेरे को सुबह मंगलवार को। और उन्होंने मुझे बोला भी कि शाम को कल सुबह की फ़्लाइट है खुशबू की और अहमदाबाद जा रहा हूँ, तू भी चलता हो तो चल। तो मैं कहा गुरु जी भैया मैं तो बड़ी दूर से ड्राइविंग करके आया हूँ रोहतक से, तो आप हो आओ। ये बात हुई है मेरी। और इसके बाद फिर मदन जी से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन पता लगा कल सुबह कि ऐसे ऐसे हुआ है तो यकीन नहीं हुआ कि खुशबू वही खुशबू है जिसको हमने विदाई दी है। और हमें क्या पता था कि कल उसकी आखिरी विदाई उसके घर से होगी। तो ये जो पीड़ा है हमारे ऊपर इतनी बीत रही है तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उस पिता को हिम्मत दे जिसने उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, 22 साल तक उसको घर में पढ़ाया लिखाया, इस सक्षम बनाया कि आज वो अकेले लंदन जा रही थी। इतनी खुशी हमें थी और वो 30 सेकंड में वही खुशियाँ गम में बदल गई। पिताजी और दादा कितनी हिम्मत करके बैठे हैं, क्योंकि घटना बहुत हृदय विदारक है। परमात्मा ने ही शक्ति दे रखी है। देखिए जी जो ये कालग्रास बन के आया ये कल का गुरुवार, और उसके बाद जब ये खबर पता लगी तो पिताजी तो अभी ऑन द वे वापस आ रहे थे, बालोतरा का वापस आ रहे थे, दादाजी यहीं थे। उनको तो शब्द बिल्कुल निशब्द हो गए, वो एक तरह से जिंदा लाश की तरह हो गए कि वो क्या बोले। जिस बिटिया को उन्होंने कल भेजा है आज उसकी मौत की खबर आ गई, 24 घंटे भी नहीं हुए। वो जो विदाई वाला वीडियो था, किसी ने सोचा था कि आखिरी विदाई का वीडियो होगा? कौन सोच सकता है। अगर किसी को ऐसे भविष्य का पता हो कि भविष्य में ये होना है तो इस सब अमर हो जाए कि हमारे साथ ये होने वाला है। अब काल जब ग्रास बन के आता है तो इसका किसी को ना तो अगर कुछ संकेत भी मिल जाए तो कौन ऐसे चाहेगा कि इस तरह घटना हो। यही वो स्कूल थी जहाँ पे? हाँ यही स्कूल है, इस स्कूल में पढ़ी थी। मैं भी स्कूल में एक दो जब फर्स्ट से लेकर सेकंड तो मैं भी यहाँ पढ़ा था, फिर मैं बाहर चला गया, परिवार का काम था तो वहीं चले गए। लेकिन बिटिया हमारी ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, बच्चे हमारी घर के बच्चे सब यहीं पढ़ती है, यहीं पढ़ी वो 5वीं तक। फिर आगे कल्याणपुर है वहाँ तक उसने 12वीं करी। उसके बाद जोधपुर से उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और वो उसके जो सपने थे, जो वो चाह रही थी कि मैं लंदन जाऊँगी, जो हमें इतनी खुशी थी कि हमारी बेटी लंदन जा रही है, वो वहाँ जाके उसने सपने जो संजो रखे थे वो सब वहीं के वहीं रह गए। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी, अव्वल 85+ हमेशा। बिल्कुल अव्वल थी। हमारे गांव की सारी लड़कियां अव्वल है पढ़ाई के अंदर में, सब होशियार है। अभी खुशबू की छोटी वाली बेटी है जिसके 12th में 94% आए हैं, तो पढ़ाई के मामले में तो वो अव्वल थी। और इतनी सांसारिक संस्कृति उसके अंदर कूट कूट के भर रखी थी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की, कि उस के सपने जो वहाँ जाके वो जो उड़ान भरने वाली थी ना, परमात्मा की इच्छा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। उसने जो चाहा उसकी ज़िंदगी जितनी लिखी हुई थी, बस वही पल भर का साथ हमारा 30 सेकंड में सब कुछ ख़त्म हो गया। इसके बारे में अब कितना दर्द हम व्यक्त कर सकते हैं। पीड़ा हमारे अंदर है लेकिन व्यक्त कैसे करें। हम तो उनको देख रहे हैं कि अब वो माँ बाप उस चीज़ को कैसे देखेंगे। वो पिता जिसने उनको विदाई करी है वो सामने उनके आगे जब वो तस्वीर आएगी, वो शादी के जो पल आएंगे वो सोचेंगे। कल को घर में बड़ी दूसरी बिटिया की शादी होगी तो उनकी पीड़ा क्या होगी वो सिर्फ परमात्मा जानता है या वो पिता जानता है। हम तो इसमें संवेदना व्यक्त कर सकते हैं और परमात्मा से यही करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि गुड़िया को अपने चरणों में उच्च स्थान दे। मेरा नाम सत्यपाल राजपुरोहित है, गांव वराबा का वासी हूँ मैं। सत्यपाल जी, ऐसी घटना के बारे में पूछ रहे हैं हम जिसके लिए शायद शब्द बहुत छोटे पड़ जाए, बहुत कम पड़ जाते हैं। कितनी दुखद घटना जी दुखद घटना का तो अब आप खुद ही कह रहे कि शब्द नहीं है, तो ऐसी घटना जिसके लिए शब्द ना हो वो कितनी पीड़ादायक होगी। हमारे लिए इतनी पीड़ादायक है कि हमारे गांव की बेटी है, इनका प्रतिष्ठान मदन जी का फरीदाबाद में है और मेरा प्रतिष्ठान रोहतक में है। हमारे गांव का तकरीबन सबका व्यवसाय मिठाई से जुड़ा हुआ है, तो फरीदाबाद में और रोहतक में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, मिलते करते रहते हैं, फ़ोन पे बात होती रहती है।